अस्सलामुअलैकुम। फूड परफेक्शन चैनल से आज हम आपके साथ सोडे के बगैर कम घी वाले हेल्दी क्रिस्पी पकोड़े बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। शाम की चाय हो या इफ्तार पार्टी, पकोड़ों के बगैर अधूरी रहती है। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ रेसिपी शुरू करते हैं। एक बाउल में 1 कप बेसन डाल लेंगे, नमक जायके के मुताबिक, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। इन सारी खुश्क चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप बेहतरीन और मज़ेदार इफ्तार रेसिपीज़ हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप इन रेसिपीज़ को हासिल कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल 3 से 4 टेबलस्पून, दही 3 टेबलस्पून, चॉप की हुई प्याज 1 कप, सब्ज़ धनिया आधा कप, 3 से 4 अदद बारीक कटी हरी मिर्च। पकोड़ों को नरम और क्रिस्पी बनाने के लिए हम सोडे की जगह या बेकिंग पाउडर की जगह दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी ज़रूरत के मुताबिक, सिर्फ इतना पानी डालेंगे कि पकोड़ों का डो बन जाए। आप हमारी परफेक्ट और मज़ेदार रेसिपीज़ को फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी हासिल कर सकते हैं। डो मिक्स करने के बाद इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दें। घी गरम करें और चम्मच के साथ इसमें पकोड़े बनाकर डालते जाएं। पकोड़े हल्की और दरमियानी आग पर फ्राई करें ताकि अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएं। अगर आप टेस्टेड एंड ट्राइड रेमेडीज़ देखना चाहते हैं तो YouTube पर हमारे दूसरे चैनल टेस्टेड एंड ट्राइड को सब्सक्राइब करके इन रेमेडीज से फ़ायदा हासिल करें। पकोड़े फ्राई करने के दौरान इसको थोड़ा थोड़ा दबाते रहें ताकि अंदर से बेसन कच्चा ना रह जाए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल फूड परफेक्शन को सब्सक्राइब करें। खानों में ज़्यादा तेल का इस्तेमाल बीमारियों को बढ़ाता है और ख़ास तौर पर पकोड़े जब घी में फ्राई किए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तेल अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए हम सोडे की जगह पर दही का इस्तेमाल करेंगे ताकि कम से कम घी इन पकोड़ों के अंदर जाए और आप हेल्दी पकोड़े इंजॉय कर सकें। इन क्रिस्पी और क्रंची पकोड़ों को आप खुबानी की चटनी के साथ और हरी चटनी के साथ सर्व करें। सोडे के बगैर इतने मज़ेदार और क्रिस्पी पकोड़े आपने इससे पहले कभी नहीं खाए होंगे, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज की रेसिपी के लिए इतना ही। एक और नई और परफेक्ट मज़ेदार रेसिपी के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।